Hello, Namaste, Sat Shri Akal, Salam. This is Mahi and you are watching Spiritual Hindi Tarot. आज हम बात करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, ठीक है। तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए पहले हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, फिर कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद में हम लव फोल्ड्स भी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एंजल हमें गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, उनके पर्सन क्या फील करते हैं उनके लिए। जो आगे वो देख लेते हैं पहले। महफिल में अब ये कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। थर्ड पार्टी का रीडिंग कर रहे हो, थर्ड पार्टी का कार्ड जंप हो गया। नो कांटेक्ट रीडिंग में ब्रोकन हार्ट। तो अब ऐसा हो गया है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, वो आपको छोड़ के कहीं चले गए या आप उनसे दूर हो गए हो, तो अब कोई उनके ज़िंदगी में कोई आ गया है ना। और आपने और आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है, तो फिर ये चीज़ हो रही है कि अब ये कौन आ गया तीसरा, तो मेरे पास आ जाओ। ऐसे ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, आपका दिल तोड़ के वो चले गए हैं। अब आपकी ज़िंदगी में कोई आया है तो उनको बुरा लग रहा है, तुम मेरी ज़िंदगी हो, ऐसा कहना चाहते हैं वो आपसे। बी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। तो आपने अभी बोल्ड होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। कभी तो दर्द दिल समझा होता। और देखते हैं एंजल हमें और बताइए क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू। वेलनेस एंड मेडिटेशन, आपने सेल्फ लव पे ध्यान देना है। दिस इज़ टाइम टू एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटी। कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में भी आ सकता है और किसी किसी के लिए तो वो आ चुका है। प्लीज़ कम बैक। तो अभी ऐसा हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तो उनको अब वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उनकी ज़िंदगी में कोई और था और आपको आपके साथ उन्होंने जो चीज़ किया वो सही, वही सेम चीज़ उनके साथ हो रही है। मतलब जो उन्होंने आपके साथ किया, आपका जो प्यार भरा दिल है वो तोड़ के चले गए थे, अब उनके साथ भी वही हो रहा है। क्योंकि ये तो संसार का नियम होता है, जो आप करोगे वही आपकी तरफ रिटर्न आता है ना। तो अब जैसी करनी की है वैसी भरनी तो करनी पड़ेगी। कॉन्शियसली अब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो हुआ, जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया है, और अब वही उनके साथ हो रहा है। क्योंकि जिस पर्सन के पीछे वो चले गए थे वो बहुत रिच, ब्यूटीफुल, रिच एकदम ऐसे थे। तो अब समझ में आ रहा है उनको। और अब ये जैसे मैजिकल चीज़ें कुछ हुई है, मतलब मैजिकल इन द सेंस कुछ ऐसी चीज़ें हुई है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप कैसे थे, आप कितने लविंग केयरिंग थे, आप कितने डाउन टू अर्थ थे। सब कुछ आपके पास भी था, ब्यूटी थी, पैसा था, सब था, लेकिन आप कितने डाउन टू अर्थ थे ये उन्हें समझ में आ गया अभी। और वो सामने वाला पर्सन उनको यूं नचा रहा है, बिल्कुल सिर्फ चुटकियों पे नचा रहा है। अब उनको समझ में आ रहा है, जब आपने खुद की तरफ ध्यान देना शुरू किया, सेल्फ लव की तरफ ध्यान दिया, कुछ नया ढूंढना चाहा, आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने वाला है या आ चुका है आप लोगों में से कुछ लोगों के लाइफ में, तो उनको अब बुरा लग रहा है जब उन्हें समझ में आई ये बात। थर्ड पार्टी से वो अभी दूर 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 भागना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप जब चाहोगे वो होगा, आप जब चाहोगे नहीं है, आप जब चाहोगे आओगे, जब चाहोगे चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है ना। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी वो बहुत सैड है, अभी वो आपके बगैर बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा सैड सी एनर्जी में है वो। ये देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आइसोलेशन। अब उन्हें वो अकेलापन महसूस हो रहा है जो आपको महसूस हो रहा था। वो ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को फिर से बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अब आप रेडी नहीं हो। वो देखो रीबर्थ, वो इस रिलेशनशिप को फिर से पहले जैसा बनाना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप में अब वो एक अच्छी वाइफ या हस्बैंड देखते हैं। अब उन्हें समझ में आ गया कि आप ही उनकी ज़िंदगी का असली मकसद हो, उनकी ज़िंदगी की नई क्या कहते हैं उसको, उनके ज़िंदगी का उजाला आप ही हो, ये समझ गए वो अभी। लक्ष्मी हो आप, मतलब ऐसे वो समझते हैं अपने आप को। अलोननेस, अब उन्हें वो अकेलापन महसूस हो रहा है आपके बगैर। अब वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। अब वो भी उसी एनर्जी में है जिस एनर्जी में वो आपको छोड़ के गए थे। थैंक यू एंजल्स। इनर वॉइस,
आप अपने दिल की बात सुनिए, जो आपके अंदर की आवाज़ आपको बताएगी वो कीजिए। वैसे ये रीडिंग में से तो यही चीज़ आ रही है कि वो आपके लिए बहुत सोच रहे हैं इस वक्त, लेकिन आपने डिसाइड करना है, अभी आपने जाना है उनके पास कि नहीं जाना है ना। चलो हम अभी ये देखते हैं, ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, सजेशंस आते हैं। वो अभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब वो आप समझ चुके हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया था वही चीज़ उनके साथ वो थर्ड पार्टी ने किया है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही है, कोई और कोई चीज़ नहीं हो सकती। हाँ, 1-2% लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस शायद थर्ड पार्टी हो, लेकिन वो आखिर गए तो थे आपको छोड़ के ना, कोई मतलब इतना भी ज़रूरी नहीं था जाना। 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, आप अपने इनर वॉइस की सुनिए। देखिए आर्कएंजल यूरियल आपके साथ है। यही चीज़ है कि आप अपने जो भी आपका गट फीलिंग कहता है, आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड करेगा ना, वो आप फॉलो कीजिए। 3rd चक्र आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल शैमुएल आपके साथ है। सक्सेस आएगा आपकी ज़िंदगी में, मॉनिटरी सक्सेस आएगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाए, और आप में से कुछ लोग शायद उन्हें माफ़ कर दो जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, लेकिन के यहाँ थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ है, तो वो नहीं माफ़ करने वाले। उनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन आ चुका है या आने वाला है, और आप अपना मन भी बना चुके हो कि अब मूव ऑन करना है। एंजल हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए प्लीज़, और क्या है। द टेम्पल पाथ, ये कोई आपके कम्युनिटी में से ही होगा। जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा अभी नया पर्सन, वो आपकी कम्युनिटी में से होगा, आपके आसपास का कोई होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, आपके फैमिली मतलब आपके रिलेटिव में से कोई हो सकता है। वॉकिंग अवे, यस, आप वॉक अवे कर लोगे। आप में से काफ़ी लोग, मतलब 80-90% लोग वॉक अवे कर लोगे, जिनके यहाँ थर्ड पार्टी कोई पर्सन था, जिन्होंने आपको इतना रुलाते हुए छोड़ा है ना, आप एंड करोगे इस रिलेशनशिप का। आप दी एंड जो करके गए थे, फिर से आना चाहते, अब आप बोल्ड बन के स्टेप लोगे। कार्ड आया था ना यहाँ पे भी बोल्ड वाला, आप बोल्ड बन के स्टेप लोगे और उन्हें छोड़ दोगे। कैरिंग कनेक्शन, आपके तरफ एक अच्छा न्यू प्रपोजल आएगा, जो कैरिंग कनेक्शन रहेगा आपका, ट्विन फ्लेम या सोलमेट ऐसा कुछ रहेगा। ये कार्मिक होगा शायद से, आपने भी उनको, ठीक है, आप एंड करना चाहते हो रिलेशनशिप, आपकी मर्ज़ी, लेकिन उनको आपने फॉरगिव करके एंड करना है, ये नहीं कि दिल में कुछ पकड़ के रखना है। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, आर्कएंजल एरियल आपके साथ है, तो आप बहुत इमोशनल फील करोगे, बहुत ज़्यादा। और ये आने वाला पर्सन जो रहेगा ना, बहुत इमोशनल रहेगा, बहुत केयरिंग एंड ऐसे लवी लवी सा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा, लविंग रहेगा, सुंदर, दिखने में भी सुंदर रहेगा। एंजल हमें एक कार्ड और दे दो, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है। स्टॉर्म वार्निंग, ये टावर मोमेंट होने वाला है आपकी पहले वाली रिलेशनशिप में, आप लोग एंड करने वाले हो, मतलब करने वाले हो, और ये एंडिंग होगी तभी ये न्यू स्टार्ट होने वाला है। आप में से काफ़ी लोग वॉक अवे करोगे। स्टॉर्म वार्निंग, एक तूफान आ सकता है, मतलब वही एक चीज़ है कि आप एंड करोगे इस रिलेशनशिप को, या पहले ये तूफान आके गया है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए। ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो अ मैन होल्डिंग ए हार्ट, मतलब न्यू प्रपोजल आपके तरफ आ रहा है, न्यू केयरिंग कनेक्शन आपके तरफ आ रहा है, अच्छी शुरुआत होगी अभी एक। द सन, तो एक न्यू शुरुआत होगी और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वो पर्सन इतना अच्छा रहेगा कि आपको अप्रिशिएट करेगा। आप जैसे हो, जो हो, आपको मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चेंज करना है या कुछ, वो आपको अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, चलो हम लव फोल्ड सकते हैं, क्या है आपके लिए। सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, तुमसे मिलने को दिल करता है। अब ये पास्ट पर्सन को ये सब लग रहा है, पाना तुमको अब मुमकिन नहीं है। ये चीज़ वो समझ चुके हैं कि आप छोड़ के चले गए हो, अब नहीं आओगे, आप रिटर्न आने वाले नहीं हो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे क्लियर मैसेजेस आए हैं, एनर्जी आई है, वो भी समझ चुके हैं आपके पर्सन। तुम चाहे लाख नाराज़ रहो हमसे, लेकिन आई लव यू सो मच। आप समझ में आया इनको, ऐसी बातें करके ही आपको अब कुछ लोगों को बोल सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है आप जा सकते हो। दिल तेरा आशिक है, हम तेरे चाहने वाले हैं, और क्या आया है, हर तरफ तुम ही तुम हो, मेरे हमदर्द, नज़र उसे ही पसंद करती है जो नसीब में ना हो।
आप समझ में आ रहा है सब कुछ सबको, है ना। दर्द की कोई इंतहा नहीं। पहले वो खुद आपको दर्द में छोड़ के चले गए थे, तब नहीं समझ आया। डोंट लीव मी अलोन प्लीज़। और जब आपको छोड़ के चले गए अकेला, तब ये शाम जब भी आएगी तुम हमें याद आओगे। ये चीज़ हो सकती है। तुमसा कोई मासूम नहीं है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी मासूमियत क्या थी। जब वो थर्ड पार्टी ने इनको अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, तब समझ में आ रहा है इनको, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। मेरे दिल को तुम भा गए हो। ये न्यू पर्सन है कोई, आपको कह रहे हैं शायद। ये ब्लैंक है फोल्ड। आप इसमें यूँ समझ लीजिए कोई मैसेज ऐसा है जो शायद आपने खुद ने समझना है क्या मैसेज है। उनके दिल की बात क्या है वो आप खुद ने समझनी है। हम ना होंगे जुदा, या फिर उनके पास वर्ड ही नहीं है आपको कुछ बोलने के लिए। दिल ही दिल में पछताते हैं, ये देखो दिल ही दिल में पछता रहे अभी। तो पहले ऐसे काम ही मत ऐसे करो ना कि पछताना पड़े। तुम्हारा हो चुका हूँ मैं, या हो चुकी हूँ मैं। जैसा आप लड़का लड़की आप दोनों एक दूसरे आप दोनों मैच कर लो अपने हिसाब से। तू 1000 बार रूठे तो मना लेंगे तुझे ये। द लास्ट फोल्ड इज लव इज़ फ्रेंडशिप। ओके, तो ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपके तरफ आना चाहता है। चलो स्टार मैसेज कुछ है मेरे पास, ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेजेस है। इसे देखते हैं आपके लिए कौन सा मैसेज आता है। पैशन एंड रोमांस, मतलब ये न्यू पर्सन रहेगा ना, बहुत पैशनेट रहेगा, रोमांटिक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लविंग रहेगा, केयरिंग कनेक्शन कार्ड भी आ गया। और जो लोग पुराने पर्सन के साथ जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी सही है। जो 2-4% लोग चाहते हैं कि हम पुराने पर्सन के साथ जाए, जिनके यहाँ थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस बना हुआ था। 1-2 मैसेजेस देखते हैं और रीडिंग एंड करते हैं आज हम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ पर्पस, तो ये आपका पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है और वो आपके भी आपके जो एम्स हो गए, आपका भी जो करियर के लिए आप भी कुछ कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को वो भी बहुत इंपॉर्टेंस देगा आपकी करियर को भी। वरिंग फॉर नो रीज़न, आप बेवजह की चिंता करना छोड़ दीजिए। डे ड्रीमिंग, आप में से कुछ लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो या आपके पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। फाइंडिंग न्यू लव, यस, ये न्यू लव का आ गया देखो। फॉलिंग इन लव अगेन, तो ये न्यू स्टार्ट होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये थी जो नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी में है उनके लिए ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।